बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीवी के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर पहली वीडियो है, तो आई जस्ट कीप दिस टू द वेरी बेसिक्स, जो कि बिल्कुल कॉमन मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। इसी वजह से मैंने आप लोगों को कहा था कि अपनी सीवीज़ भेजें। बाय द वे, जिनको नहीं पता, तो ये जिन लोगों की सीवीज़ आपको नज़र आ रही हैं उन्होंने खुद सबमिट किए हैं फॉर दिस रिव्यू। तो इसके अंदर एक बात जहन में रखें कि इस रिव्यू से मकसद जो है वो चीज़ को सीखना है। इंडिविजुअल इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी सीवी के बारे में बात हो रही है कि आपने ये गलती की है तो उसको ज़ात पे मत लें। इट्स अ प्रॉब्लम दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव, उसको फिक्स करने की कोशिश करें। ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपके बारे में बात नहीं हो रही तो स्टिल टेक अ लुक एट दी सीवी, कि जिस भी बंदे की सीवी है उसको देखें और उसको फिर मैप करें अपनी सीवी के ऊपर कि वहाँ पे कोई मसला तो नहीं है। बहुत सारी सीवी की बारे में वीडियोस वगैरह इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, लेकिन एटलीस्ट जितनी मैंने देखी है तो उसमें होता ही है कि दे टेक अ सीवी विच इज़ ऑलरेडी प्रिटी गुड लुकिंग। तो वो प्रिटी गुड लुकिंग तक पहुंचाना ही बहुत बड़ा मसला है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं उस स्टेप तक आपको पहुँचा दूँ कि योर सीवी इज़ फेयरली गुड। उसके बाद फिर आप और वीडियोज़ वगैरह को देख के काम कर सकते हैं। ठीक है जी, इंप्रूवमेंट फर्दर ला सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते हैं। लेकिन जो कॉमन मिस्टेक्स इस तरह की हैं जो कि दे रियली बैड, और मैंने बहुत सारी सीवीज़ देखी हैं जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए भी। जब हम कॉल्स करते हैं मुझे सीवीज़ आती हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में और जगहों पे भी, फ्रेंड्स वगैरह भी भेजते हैं कुछ, तो काफ़ी सीवीज़ देखी हैं और अक्सर के अंदर ये प्रॉब्लम है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। आई स्टार्ट विद दी मिस्टेक्स विच आर वेरी बेसिक। सीवी प्रिपरेशन की साइड से शुरू करते हैं और फिर आगे जाते हैं और आखिर के करीब करीब फिर उन सीवीज़ को देखेंगे विच आर फेयरली गुड मेरे ओपिनियन में, और उनके अंदर भी कुछ माइनर चीज़ें बताएंगे ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है जी। So the very first thing is never ever send your CV in an editable format. वर्ड की फाइल मिसाल के तौर पे .doc या .docx की फाइल न भेजें कहीं पे भी। The format that you create for an MS Word file is dependent on the machine जिसके ऊपर वो ओपन की जाती है। मिसाल के तौर पे एक CV यहाँ पे मुझे जो सबमिट की गई है दैट इज़ इन वर्ड फाइल, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि so this is what it opens like। तो प्रॉब्लम ये है कि मे बी यू डिड नॉट इंटेंड इट टू लुक लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि वर्ड इज़ एडिटेबल। मेरे पास अलग मशीन है, आपके पास एक अलग मशीन है। यू नीड अ फॉर्मेट विच इज़ यूनिवर्सल। ठीक है, तो PDF फाइल के अंदर भेजा करें सीवी। इफ़ समबडी आस्क्स यू फॉर अ वर्ड फाइल सीवी की स्पेसिफिकली, तो यू शुड बी सस्पिशियस कि क्यों भाई सीवी के अंदर वर्ड की फाइल के क्या करना है। हो सकता है उन्होंने कुछ कॉपी पेस्टिंग करने हो। PDF की फाइल जो है भेजा करें अनलेस समबडी आस्क यू टू सेंड दी वर्ड फाइल। ठीक है। दूसरी चीज़, आप जब CV बनाते हैं तो ख्याल किया करें कि जिस जगह पे आप CV सबमिट कर रहे हैं वो लोग किस जगह के हैं। इफ़ यू आर सबमिटिंग इट फॉर समबडी इन पाकिस्तान या मोस्ट ऑफ द कंट्री, यूरोप वगैरह जितनी भी जगह हैं, एवरीबडी यूजेस दी A4 स्टैंडर्ड पेपर। तो अपने पेपर साइज़ को A4 के ऊपर सेट करें, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि इफ़ यू मेक इट इन लेटर फॉर्मेट और वो जाके A4 के ऊपर प्रिंट होगी तो इट्स नॉट गोइंग टू लुक लाइक जो कि आपने बनाई है। ठीक है, तो मेक श्योर यू डू दैट। US वगैरह में अगर सबमिट करें दे यूज़ द लेटर पेपर साइज़, तो लेटर पेपर के ऊपर उसको प्रिपेयर करें। ठीक है। CV के कंटेंट के ऊपर बात शुरू करेंगे तो ऊपर से बात शुरू करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि व्हेन यू सबमिट योर CV टू समबडी, उस CV के अंदर आमतौर पे कहा जाता है कि 5 से 6 सेकंड होते हैं आपके पास अगले बंदे को ये कन्विंस करने के लिए कि यू आर ए पोटेंशियल कैंडिडेट। आपकी CV को वो बाकी का पढ़े। ठीक है, जिस तरह आमतौर पे ये होता है कि मैंने अभी जो आप लोगों को कहा कि CV सबमिट मुझे करें, तो मुझे को 50-60 CVs मिली हैं एंड आई एम नॉट इवन आस्किंग फॉर CVs फॉर अ जॉब। ठीक है, कोई मेरे पास पोस्ट भी नहीं है, उसके बावजूद मुझे इतने लोगों ने CVs भेजी हैं। तो जब हम लोग कहीं पे जॉब वगैरह अनाउंस करते हैं तो वी गेट लिटरली लाइक हंड्रेड्स ऑफ CVs फॉर अ सिंगल पोस्ट। ठीक है, हम पेशावर में बैठे एक छोटी सी जगह पे 100-100, 150-100, 500-500 CV हमें आती हैं जब हम किसी भी छोटी सी पोस्ट के लिए अनाउंस करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंटरनेशनल आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एटलीस्ट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितनी बहुत सारी CVs आती होंगी। यू हैव लाइक 5 to 6 सेकंड्स टू कन्विंस समबडी दैट योर CV इज़ वर्थ लुकिंग एट। उसके लिए जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है दैट इज़ नॉट डिज़ाइन, दैट इज़ नीटनेस। क्लीन, साफ सुथरी CV आपकी होनी चाहिए। द इन्फॉर्मेशन इज़ किंग इन योर CV। आमतौर पे कहा जाता है ना कंटेंट इज किंग, तो वो यहाँ पे भी है कि कंटेंट ज़रूरी है, डिज़ाइन इज़ नॉट नेसेसरी अनलेस यू आर अप्लाइंग फॉर ए डिज़ाइनर्स पोस्ट। डिज़ाइनिंग वगैरह की जो फील्ड है उसके अंदर ये मसला थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जनरल पर्पस जो है उसकी बात कर रहे हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट, तो आपके पास ये फ्रंट जो है ये साफ नज़र आना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, साथ साथ मेरे पास ये CVs पड़ी हुई हैं तो मैं उनको साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ। सो मिसाल के तौर पर ये मैंने एक CV ओपन की। ठीक है जी, जब ये CV मैंने ओपन की तो इतना कॉन्टेंट मुझे नज़र आया। ठीक है, सो यू कैन इमेजिन कि ये वाली चीज़ तकरीबन इतनी ही किसी और को भी नज़र आएगी, या इट्स पॉसिबल कि तकरीबन इतना पोर्शन किसी को नज़र आए डिपेंडिंग ऑन देयर स्क्रीन। तो दिस इज़ द पोर्शन दैट यू वांट टू एम्फसाइज ऑन। इसके अंदर किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए विच इज़ कॉल्ड अ हुक, कि वो देख कर अगला बंदा कहे कि हाँ जी मैंने बाकी की CV भी देखनी है। ठीक है जी, तो ये स्क्रॉल जो करना है ना, ये आपने करवाना है अगले से। ये स्क्रॉल करवाने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, ये ऊपर वाली चीज़ को साफ सुथरा बनाना पड़ता है। थोड़ा सा मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगा ताकि स्पेसिफिक्स के ऊपर बात करें। हमारे पास जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी CV के अंदर, वो आप समझ रहे होंगे, आपका नाम है। तो आपका नाम इज़ नॉट इंपॉर्टेंट व्हेन समबडी इज़ लुकिंग एट दैट। तो आपका नाम ज़रूरी नहीं है, बट इट स्टिल नीड्स टू बी प्रोमिनेंट ऑब्वियसली। वो आपने कर दिया।
उसके बाद जो आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़ है वो डिपेंड करता है कि आर यू अ फ्रेश ग्रेजुएट या आप एक्सपीरियंसड हैं। इफ़ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट तो आपके पास जो आपकी जो डिग्री होती है, जो एजुकेशन होती है आपकी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव। ठीक है जी, तो एजुकेशन सबसे पहले ऊपर दिखाएंगे। सो ये जो आपके पास जो व्यू नज़र आता है, पूरी सीवी की बात है, लेकिन ये जो व्यू नज़र आता है इसके अंदर किसी किस्म की कोई इंडेंटेशन की, कोई फॉर्मेटिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू हैव वन फॉर्मेटिंग मिस्टेक इन दिस व्यू तो आपके जो पोटेंशियल है, आपकी सीवी के एक्सेप्ट होने के जो चांसेस हैं वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक हो गया जी, किसी किस्म की कोई फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स नहीं होती। ये सीवी जो आपको नज़र आ रही है इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग की मिस्टेक नहीं है, लेकिन एक एक करके जो चीज़ें सामने आती हैं मैं एक एक करके दिखाता जाता हूँ। बहुत स्ट्रक्चर टॉक नहीं है कोई यहाँ पे, मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम था तो मैंने कहा चलो खैर रिकॉर्डिंग तो कम से कम कर लूँ। बट ये देखें अब यहाँ पे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, अगेन दिस इज़ नॉट टू से कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है मैं तो जानता भी नहीं हूँ कौन है, तो अगर आप देख रहे हैं तो इट्स नॉट टू पिन पॉइंट यू, लेकिन जनरल पर्पस बात हो रही है कि अगर आपने सीवी के ऊपर पिक्चर लगानी है, एक तो ये कि वो इफ़ है अगर, ठीक है। बहुत सारे केसेस में ना लगाना भी बेहतर होता है, कुछ केसेस में लगाना ज़रूरी भी होता है, उसके ऊपर मैं भी बात नहीं कर रहा, किसी वक्त अलग से बात कर लेंगे। बट इफ़ यू डू वांट टू पुट योर फोटो ऑन दी सीवी, मेक श्योर इट्स प्रोफेशनल, मेक श्योर इट्स प्रोफेशनली टेकन, इट्स प्रॉपरली एडिटेड, इट्स प्रॉपरली अलाइंड, सब कुछ साफ़ सुथरा प्यारा होना चाहिए। यू डोंट टेक अ पिक्चर फॉर योर सीवी, फॉर योर रेज्यूमे विच इज़ इन लाइक इनफॉर्मल क्लोथ्स। सेमी फॉर्मल चलेगा, बल्कि सेमी फॉर्मल बेहतर है अक्सर केसेस में, बट इनफॉर्मल नहीं। हेड गियर का प्रॉब्लम नहीं है, हेड गियर बिल्कुल सही है, मैंने खुद भी पहनी हुई भी टोपी, वो मसला नहीं है, लेकिन इट शुड बी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा प्रोफेशनल। देखें सीधी सी बात यह है, यू वांट टू प्रोजेक्ट कि जब मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा, ऑफिस आऊँगा या कहीं पे मैं आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगा, तो व्हाट एम आई गोइंग टू लुक लाइक, दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ द फोटो इन दिस सीवी। ठीक है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है, बस खुद समझने कि अगले बंदे को आप क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू वर्क इन ए कंपनी विच इज़ वेरी फॉर्मल, तो आप एक फॉर्मल किस्म की वो बास्केट मास्केट पहन के चीज़ साफ सुथरी सारी सी तस्वीर उसमें लगाएं। इफ़ यू वांट टू वर्क इन अ कंपनी विच इज़ सेमी फॉर्मल, अच्छा रिलैक्स किस्म का माहौल है, तो वो उस तरह की तस्वीर ले लें, वो जो बोके सा होता है, पीछे बैकग्राउंड ब्लर हुआ होता है, नॉर्मली रिकमेंड मैं वही करता हूँ, उस तरह की करें। फाइंड समबडी हु हैज़ अ DSLR और अच्छी सी प्यारी सी तस्वीर आपकी खींच के एडिट करके साफ सुथरी, ठीक है। एडिट करें ज़रूर, ठीक है, फोटो एडिट करके डाला करें, अनएडिटेड फोटोज़ इंटरनेट के ऊपर अपनी ना डाला करें, ठीक है। आपका नाम जो है इट शुड बी वेरी क्लियर, इट शुड लुक गुड बोथ इन प्रिंट एंड ऑन स्क्रीन। तो अगर इस किस्म की आपकी कोई कलर कॉम्बिनेशन है तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू लुक गुड ऑन प्रिंट। हमेशा अपनी सीवी को प्रिंट करके देखें कि प्रिंट कैसी आती है एक एवरेज प्रिंटर के ऊपर, बिकॉज दैट इज़ वेयर इट्स गोइंग टू गो। ठीक है, बहुत अच्छे प्रिंटर्स के ऊपर प्रिंट आपकी सीवी नहीं होगी। नॉर्मली क्लरिकल स्टाफ प्रिंटिंग करता है, उनके पास अच्छे प्रिंटर कहीं पे भी नहीं होते पूरी दुनिया में। ओके, ये जनरल बातें कर रहा हूँ अभी थोड़ी सी। आपके सारे के सारे फॉन्ट्स जो हैं वो हारमोनियस होने चाहिए, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 फॉन्ट्स आपकी पूरी सीवी में होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, कलर्स भी मोस्टली लाइक 2 कलर्स ब्लैक एंड वाइट, एक आध एक्सेंट कलर उसको कहा जाता है, वो आप साथ ऐड कर सकते हैं, दैट्स फाइन। जिस तरह यहाँ पे ये ब्लू है तो दिस ब्लू इज़ फाइन, बट नॉट मोर देन दैट। इससे ज़्यादा कलर्स ना लगाएं, अगेन अनलेस यू आर गोइंग इनटू ए डिज़ाइनर फील्ड वगैरह, उसके बात और है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ओके, आपके पास ये जो सिम्बल्स होते हैं यहाँ पे आप देखें, अबाउट मी के साथ एक सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है, इट सर्व्स नो पर्पस। अबाउट मी इज़ ऑलरेडी अ हेडिंग, ठीक है। केस का ख्याल रखें, कैपिटल केयर्स होना चाहिए, एम शुड बी कैपिटल, इस चीज़ को यहाँ पे नहीं होना चाहिए बुलेट को, क्योंकि अबाउट मी इज़ ऑलरेडी हेडिंग, यू डोंट नीड दैट बुलेट। एवरी सिंगल थिंग दैट यू पुट इन योर सीवी काउंट्स। हर लाइन जो आपने लगाई है, आपने अगर लाइन लगाई है तो उसका कोई मकसद होना चाहिए कि लाइन यहाँ पे क्यों है, इज़ इट डिफ्रेंशिएटिंग समथिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टेंट। कोई ना कोई मकसद आपके पास हर चीज़ का होना चाहिए, ठीक हो गया। अगर कोई जगह बचती है, यू डोंट हैव टू फिल द होल स्पेस, बट यू हैव टू मेक इट लुक क्लीन, ठीक हो गया। ओके, कॉलम्स अगर बनाते हैं, ये 2 कॉलम्स अगर आप बनाते हैं, दे शुड नॉट बी अनबैलेंस्ड, ठीक है। कुछ सीवीज मेरे पास आई हैं आजकल, स्टाइल ऐसा लग रहा है कि लोग 2 कॉलम किस्म की सीवीज बनाना चाह रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया, बट योर कॉलम्स हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब नहीं कि दोनों बराबर हों, ठीक है, नॉट इक्वल, बैलेंस्ड। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप ये जो हैं जो भी हैं ये बताना चाह रहे हैं प्रोफेशनसी स्किल्स वगैरह और प्रोफेशनल स्किल्स, यहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि दोनों में फ़र्क क्या है, लेकिन बहरहाल जो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, एंड दिस इज़ द मेन कंटेंट, तो दिस शुड बी गिवन अ लॉट लेस वेट, ठीक है। तो ये कॉलम जो है आपका काफ़ी छोटा होना चाहिए, ये कॉलम बड़ा होना चाहिए, दिस इज़ योर मेन कंटेंट, क्योंकि जितना बड़ा आपका कॉलम होगा तो पहले बंदा रीड करने वाला उसकी तरफ जाएगा, दैट इज़ वेयर यू वांट टू ड्रॉ द अटेंशन। ओके, सो कॉलम्स को बैलेंस रखें। अननेसेसरी स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इट लुक्स लाइक दिस सेक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड गोइंग ऑल द वे हेयर, बट दिस इज ए ब्लैंक स्पेस। इफ़ यू नीड टू गिव स्पेसेस बिटवीन 2 सेक्शंस, तो इस लाइन को, इस ग्रे लाइन को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है जी। अगेन ये एक सीवी मेरे सामने आ गई, इसके ऊपर लंबी बहस हो रही है, लेकिन दी आइडियाज़ आर जनरल।
एक और CV खोल लेते हैं, इनके बारे में काफ़ी बात होगी। ओके, सो ये CV मैंने ओपन की तो इतना एरिया मुझे नज़र आया, और इसमें मैं एक बात तफसील से करना चाहता हूँ। पहले ज़रा इसकी बात करें, जो फोटो की बात की थी, यू हैव अ फोटो ओवर हेयर विद अ ब्लू बैकग्राउंड। I would highly recommend that you never ever put a blue background passport photo on your CV. It gives a really bad impression. पासपोर्ट की फ़ोटोज़ जो होती हैं, they are by definition really bad. ठीक है, पासपोर्ट साइज़ की जो फोटोग्राफ्स होती हैं, get somebody to take good picture of you. ठीक है, मेरी भी कोई ना कोई अच्छी तस्वीर आ ही जाती है, लिहाजा कोई ना कोई अच्छी आपकी तस्वीर आ जाएगी। इफ़ यू वांट टू पुट इट देयर, गेट समबडी टू टेक गुड पिक्चर ऑफ यू, और वो यहाँ पे डालें। देखो क्या, प्लस ये पिक्चर जो है ये ऐसे स्क्विश्ड है, नेवर एवर स्क्विश इमेजेस एनीवेयर। CV में तो कभी भी नहीं, लेकिन और भी किसी जगह पे मत डाला करें। जब भी पिक्चर्स को रिसाइज़ करना होता है, कोने से पकड़ के रिसाइज़ करते हैं, ये एक अलग से पूरा डिस्कशन का टॉपिक है कि लोग इमेजेस के साथ क्या ज़्यादतियाँ करते हैं, लेकिन नेवर स्क्विश योर इमेज। ये भी आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो है इस तरीके से स्क्विश हुआ है वर्टिकली, इट शुड नॉट बी स्क्विश्ड, प्रोपोर्शंस सही होने चाहिए। ठीक हो गया। हेडर की एक यहाँ पे बात नज़र आ गई है, तो वो भी बात कर दूँ कि आपके पास ये ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, वगैरह वगैरह, दे शुड नॉट बी इन द टिपिकल ब्लू कलर। जो MS वर्ड उसको ब्लू करता है ना, वो ना करें, इट लुक्स रियली बैड इन प्रिंट एंड इन स्क्रीन, इट्स अ रियली बैड आइडिया। ठीक है, MS वर्ड के तो डिज़ाइनिंग सारी बेड़ा गर्क है, जो डिफ़ॉल्ट्स हैं उसके। जस्ट मेक श्योर इट्स perfectly black, because everybody knows what an email address looks like. You don't have to turn it into a hyperlink to tell somebody that this is an email address. एक बात जो कि करियर काउंसलिंग की टॉक में भी की थी, उसके बाद भी की थी, हर दफ़ा करता हूँ, वेबसाइट बनाएं, यहाँ पे लिंक डालें, दैट इज़ नेसेसरी, तो वो ज़रूर यहाँ पे डालें। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिसके साथ मुझे बड़ा इख्तिलाफ है, वो ये है कि ये ऑब्जेक्टिव हर कोई पढ़ाता है। जहाँ पे भी CV राइटिंग बताई जाती है, उसके में बताया जाता है कि आप यहाँ पे ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखें, मत लिखें ऑब्जेक्टिव, फजूल काम है। क्यों? आप ऑब्जेक्टिव में क्या लिखते हैं? अपना ऑब्जेक्टिव जिस जिसने लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव खोलें और उसको पढ़ें। उसमें क्या होता है कि आई वॉन्ट टू डू दिस एंड आई वॉन्ट टू डू दिस एंड आई वॉन्ट टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट आई कैन लर्न एंड आई कैन ग्रो एंड आई कैन आई। Nobody cares about you. The reason that they are looking at your CV is to find out a candidate that is good for them. ये मैंने पहले भी एक टाइम पे बात की थी कि you attitude जो है, that is extremely important. Your CV should convey what you have done but not what you have done. समझ रही है? Your CV should convey what you have done that can benefit them. ठीक है जी, that is what is important. वो चीज़ ज़रूरी है कि आपकी CV में वो चीज़ें नज़र आएँ जो उनको चाहिए। आपकी ग्रोथ के साथ उनका काम नहीं है। अ गुड ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स इट्स एम्प्लॉइज टू ग्रो, बट दैट इज़ नॉट देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। दे वॉन्ट द एम्प्लॉइज टू ग्रो बिकॉज अ हैप्पी एम्प्लॉय इज़ ए प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। दैट इज़ द रैशनल। ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, इट्स नॉट समथिंग यूजफुल फॉर द एम्प्लॉयर। ये लोग क्यों कहते हैं कि लिखो? बिकॉज इट कम्स फ्रॉम दी मैनेजमेंट वगैरह साइड, जो कि आमतौर पे CV राइटिंग प्रिपरेशन वगैरह जिन लोगों ने ये आर्ट फॉर्म जो है ये बनाया है, वो इस किस्म की चीज़ों को देखते हैं। सो इफ़ यू आर सबमिटिंग टू अ कंपनी वेयर यू थिंक दे आर गोइंग टू लुक फॉर एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हार्डली कोई कंपनी आपकी इस बात पे CV को रिजेक्ट करती है कि आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, अनलेस यू आर गोइंग इनटू ए मैनेजमेंट कंपनी, मैनेजमेंट साइंसेज की साइड की जो कंपनी होती है, वहाँ पे ये इशू है। बट हमारे यहाँ एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस के अंदर योर ऑब्जेक्टिव इज़ ऑलमोस्ट अननेसेसरी। द प्रॉब्लम इज़, अननेसेसरी चीज़ अगर आप लिख भी दें तो कोई नुकसान तो नहीं है। द प्रॉब्लम इज़, मैंने आपको पहले बताया कि दिस इज़ योर प्राइम रियल स्टेट। ये जगह वो है जिसमें आप कंपनी को ये बताना चाहते हैं कि आई एम गुड फॉर यू, और उसमें आप ये बता रहे हैं कि आई एम गुड फॉर मी, मैं क्या करना चाहता हूँ। डोंट पुट इट देयर। इफ़ यू हैव टू पुट इट समवेयर, साइड में कॉलम बना के छोटा सा वो कर लें। इस ऑब्जेक्टिव के लिए जो जगह होती है वो कवर लेटर होता है। ठीक है, हर CV के साथ कवर लेटर ज़रूरी होता है, फिर कभी कवर लेटर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव की जो जगह होती है वो कवर लेटर है, वो आपकी CV नहीं है। योर CV इज सपोज टू कन्वे व्हाट यू कैन डू फॉर योर पोटेंशियल एम्प्लॉयर। ठीक हो गया, ऑब्जेक्टिव मत लिखें, आसान बात है। इसलिए फिर मैं आगे बात ही नहीं करूँगा कि ऑब्जेक्टिव में क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव सिरे से होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जो लोग कहते हैं होना चाहिए उनके साथ बहस करने जाके। ओके, फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे एजुकेशन की बात है, तो यहाँ पे मैं थोड़े से मैं ज़रा वापस आ जाऊँ कि आपके पास ये जो टॉप ऑफ द CV है, ये चूँकि ज़रूरी है, तो इसके अंदर आपने चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से डालना है। एजुकेशन, इमेजिन कि आपकी CV शुरू हो रही है तो सबसे ऊपर एजुकेशन है। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड एंड ओपन अप अनदर CV। सो दिस इज़ अ फेयरली गुड CV, बुरी नहीं है। यहाँ पे देखें, हमारा सा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लुक्स फेयरली गुड, लिंक्डइन की लिंक है यहाँ पे, इट्स क्लिकेबल, ऑल गुड, सही है, अच्छी बात है। वेबसाइट नहीं है, डालें वेबसाइट। एजुकेशन यहाँ पे लिखी है, तो ये एजुकेशन यहाँ पे जो आपने लिखी हुई है, सो इट्स गुड, बट यहाँ पे देखें ये फॉन्ट जो है, एक तो इट लुक्स स्क्विश्ड, plus this font is different from this font, which is completely different from this font. This is in italic, which is again different from this font, and again this font is I think another variant. So these are like 4 or 5 different fonts. डिज़ाइनिंग की क्लास नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन आसान बात बता दूँ, एक फॉन्ट पकड़ें, उसके अंदर लिखें, जिस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस लाना है उसको बोल्ड कर दें, बस दैट्स इट। सिर्फ इतना काम करें। डोंट पुट इन
डिज़ाइन एफर्ट, क्योंकि जितना डिज़ाइन एफर्ट आप डालेंगे, अनलेस यू आर अ गुड डिज़ाइनर यू आर गोइंग टू मेक इट लुक बैड। तो डिज़ाइन एफर्ट मत डालें, ठीक है। मेक इट प्लेन, प्लेन सीवीज आर गुड सीवीज। जिस चीज़ के ऊपर एम्फोसिस लाना है उसको बोल्ड करें। डू नॉट मेक सिली मिस्टेक्स। वो इंग्लिश के बारे में मैंने बात की थी, अगेन यहाँ पे थोड़ी सी बात दोबारा कर दूंगा, ज़रा जहन में रखें। इंग्लिश मिस्टेक्स अगर आपकी सीवी में होंगी तो इट्स रियली रियली बैड आइडिया, इट मेक्स यू लुक अनप्रोफेशनल। अनप्रोफेशनल बंदा कोई नहीं हायर करता, ठीक है। The primary quality that everybody looks in a potential candidate is professionalism. If you write fast, which is an abbreviation like fast, which is tez, that's a really bad idea, and this is the first word of your CV and this is what you are presenting to the employer, ठीक है। ना करें, इस किस्म का काम ना करें, ठीक है। कहीं पे आई वगैरह के मसले, वो इंग्लिश मिस्टेक्स के अंदर बात की थी, वो चेकलिस्ट इसके ऊपर चलाएं अच्छे तरीके से, ठीक है। अदरवाइज द CV लुक्स गुड, इट्स नॉट बैड। प्रिंट करके देखें कि आपकी ये एजुकेशन और ये एक्सपीरियंस और ये स्किल्स जो हैं सही नज़र आते हैं कि नहीं आते। इट्स माई हंच के इट्स गोइंग टू बी स्लाइटली डिम, क्योंकि आप देख सकते हैं ना कलर इसका थोड़ा सा कम है। सो मेक श्योर दैट इट लुक्स गुड इन प्रिंट। जब आप कोई भी इस किस्म की, अगेन दिस इज़ अ वेल बैलेंस्ड CV, 2 कॉलम्स हैं, तो जो आपके पास कम एम्फोसिस वाला कॉलम है दैट इज़ छोटे साइज़ का है, तो दैट्स गुड। ये बुलेट्स जो हैं ये मेहरबानी करके ना लगाया करें इस किस्म की, ठीक है। ये जो फैंसी बुलेट्स होती हैं ना CV में मत लगाएं, इट जस्ट लुक्स बैड, ठीक है। आपको पता होगा आजकल जो डिज़ाइन के ट्रेंड्स हैं, दोज आर मिनिमलिस्ट डिज़ाइन ट्रेंड्स। तो एक डॉट लगाएं छोटा सा, एक डैश लगाएं, दैट शुड बी सफिशिएंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई स्टाइलिस्टिक किस्म की बुलेट्स ना लगाएं। प्लस दिस जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। बिकॉज यू देखें, स्किल के बारे में एक बात समझें। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, स्किल के बारे में बात अच्छे तरीके से समझें। आपने यहाँ पे लिखा कि जी जावा, पाइथन, C++, SQL आपको आती है, मशीन लर्निंग आती है, डाटा विजुअलाइजेशन आती है, डाटा इंजीनियरिंग आती है, स्टैटिस्टिक्स आती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपने 25-30 चीज़ें लिखी। हु नोज़, शायद आती हों, शायद झूठ बोल रहे हो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा झूठ बोल रहे हैं, बट एवरीबडी सेज दैट दे नो पाइथन। हाउ कैन यू प्रूव टू मी इन दिस CV राइट नाउ दैट यू नो पाइथन? You can prove it to me by showing me the link to a project that I can possibly go and verify. I'm not going to do that. But if you show me that you have done this project in Python, then I understand कि आपने ये काम किया है, आपको Python आती है. Just listing your skills is not good. ठीक है जी, सीधी सी बात ये है। लोग झूठ बोलते हैं, सारी दुनिया को पता है लोग झूठ बोलते हैं। It does not show me, it does not prove to me or even convince me कि आपके पास ये सारी skills आपको आती हैं. Maybe you do, maybe you don't. Plus, you have agile methodology over here. What does that mean? It's a very huge umbrella. What do you mean by agile methodology? ठीक है, इस किस्म की जनरल बातें मत डालें, स्किल्स डालें। वो स्किल्स डालें एक तो और लोगों को जो नहीं आती, ठीक है, ताकि अगला बंदा देखते साथ ही कहना कि टेंसर फ्लो, तो टेंसर फ्लो जो भी मशीन लर्निंग वाले लोग हैं उनको आती होगी। इफ़ यू से कि भाई मुझे जूलिया लैंग्वेज आती है, then yes, no, not many people know Julia. So if your CV came to me and you told me that you know Julia, मेरे कान खड़े हो जाएंगे कि अच्छा इस बंदे को जूलिया का एटलीस्ट नाम पता है। सो स्किल्स के अंदर वो चीज़ें डालें विच डिफरेंशिएट यू फ्रॉम एवरीबडी एल्स, विच इज़ द होल पर्पस ऑफ द CV। ठीक हो गया, ओके। सो स्किल्स जो हैं कम रखें, साइड पे रखें, जगह इनकी प्लेसमेंट है CV में बिल्कुल अच्छी है, छोटी रखें, थोड़ी रखें, अगले बंदे का टाइम मत वेस्ट करें। एक्सपीरियंस यहाँ पे आपने चीज़ लिखी हुई है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस। इसको कहा जाता है वॉल ऑफ टेक्स्ट। इतना बड़ी कहानी आपने लिखी हुई, आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस। गिव मी एन एंकर। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा वो लगाएं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने काम किया हुआ है कि डेवलप प्रोग्राम्स ऑफ रियल वर्ल्ड, एवरीबडी सेज दैट, आई डोंट केयर। प्रोफिशिएंट इन मशीन लर्निंग, प्रूव इट टू मी। कोलैबोरेटेड विद डेवलपर्स, राइट नेम्स ऑफ एटलीस्ट कंट्रीज या यूनिवर्सिटीज़ जिनके साथ आपने कोलैबोरेट किया हुआ है, ठीक है जी। जिस तरह मेरी अपनी CV है तो उसके अंदर मैं बाकायदा ये लिखता हूँ कि कोलैबोरेटेड विद डेवलपर्स फ्रॉम सैमसंग एंड इंटेल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ऑन सर्टन प्रोजेक्ट्स। वो प्रोजेक्ट्स के नाम भी वहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ट्रस्टेड जावा वगैरह। तो इफ़ यू राइट दैट देन समबडी इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट कि हाँ आपने वाकई ये काम किया होगा, बिकॉज यू आर गिविंग स्पेसिफिक्स विच लीड्स टू देम बिलीविंग दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। ठीक हो मेरी। सो स्पेसिफिक्स यहाँ पे लिखें। सो दिस इज़ नॉट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होगा, जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट्स में लिखा हुआ है कि फेस रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम, दैट इन इट सेल्फ इज सफिशिएंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या काम किया है। फेस रिकग्निशन अटेंडेंस की खातिर मेक सेंस, मुझे समझ आ गई एज एन एम्प्लॉयर कि आपने क्या काम किया है। नाउ इफ आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू लुक कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है। वॉज इट इन जावा, वॉज इट इन पाइथन, मशीन लर्निंग की थी, किस तरीके से काम किया था, ठीक है, आइगन फेसेस किए थे क्या, तो यू पुट दैट ओवर हेयर। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा ओपन CV डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ ह्यूज अम्ब्रेला। राइट स्पेसिफिक्स, बात समझ आ रही है, प्रोजेक्ट्स में राइट स्पेसिफिक्स। अगले बंदे को कन्विंस आपने करना है कि मैंने काम किया है, दैट कम्स फ्रॉम स्पेसिफिक्स। ओके, लेट्स गो हेड, कोई और CV खोलते हैं। ओके, थोड़ी देर पहले बात की थी कि जगह को फिल करना ज़रूरी नहीं है, बट जगह को खाली छोड़ना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। दिस CV लुक्स अनफिनिश्ड,
ये ख़त्म नहीं है, अभी तक इसका काम ही पूरा नहीं हुआ। इट लुक्स लाइक कि भाई ये बंदा कोई काम कर रहा था और बस उसने बस कुछ टाइप माइप किया है एंड देन देव सबमिटेड। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मिनिमलिज्म एंड अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो दिस लुक्स अनफिनिश्ड। देखें यहाँ पे ये अंडरलाइन जो है यहाँ से जा रहा है यहाँ तक, क्यों अंडरलाइन है, बाकी क्यों अंडरलाइन नहीं है, ये ब्लू है ये ब्लैक है। इट इमीडिएटली शोज़ टू समबडी के प्रोफेशनलिज्म इस CV में एटलीस्ट नहीं है। आपके अपने अंदर हो भी तो CV में कम से कम नहीं है, एंड ऑल दे हैव टू जज यू बाय इज़ योर CV, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखा है तो दिस इज़ गुड बट अ लॉट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी कंडेंस्ड। इसको आपने इस तरीके से लिखा, फास्ट कैपिटल है, अच्छी बात है। बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस की जगह पे BS इन कंप्यूटर साइंस लिखें। CV है, अगले बंदे को BS का पता है, जिस बंदे को BS का नहीं पता उसको बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। 4 years लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड इट्स 4 years। ये जो चीज़ है यू कैन मूव इट ओवर हेयर, ठीक है। यू कैन श्रिंक दिस। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, डिज़ाइन की बारे में बात नहीं हो रही, ठीक है। अगेन स्किल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। सो यू आर एफिशिएंट इन सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नो पर्पस ऑफ दैट सेंटेंस। मुझे क्या पता कि आप एफिशिएंट किसको कहते हैं, ठीक है। प्रोग्राम लिखने को मैं कहता हूँ कि एफिशिएंट ये होता है पाइथन में कि आप पाइथन को रिकम्पाइल कर सकें। एनीवे, सो लेट्स गो अहेड। अगेन वॉल ऑफ टेक्स्ट, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आई कैन नॉट टेल लुकिंग एट दिस कि मैंने किस जगह पे पढ़ना है। मैं सारी चीज़ तो नहीं पढ़ने लगा, कुछ चीज़ें मुझे बताएं जिनको मैं पढ़ूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने आया, मैंने फास्ट पढ़ा, आई एम कन्विंस कि चलो ठीक है फास्ट आगे चलो, ठीक है। तो गिव देम एन एंकर जिसको पढ़ के वो आगे जा सकें, तफसील के लिए अंदर की बाकी की चीज़ों को वो देखेंगे, ठीक है। उसूल को याद रखें। ओके, सो अगेन CV लुक्स गुड बट इट स्टिल लुक्स अनफिनिश्ड। ये मैं कह रहा था कि यहाँ पे 2019 टू प्रेजेंट आपने साइड पे कर दिया, रिड्यूस द फॉन्ट साइज, सो दिस इज गुड डिज़ाइन अदर देन दिस बुलेट। ये इतनी बड़ी स्पेस आपने यहाँ पे जो छोड़ी हुई है, इट कैन बी मूव बैक और दिस कैन बी मूव फॉरवर्ड। ये देखें ये इस ग्रे डब्बे के ऊपर क्यों चढ़ा हुआ है, डिज़ाइन के अंदर दीज थिंग्स लुक बैड। अगेन डिज़ाइन के बारे में टॉक नहीं है। योर स्किल्स एंड टूल्स, यू हैव लिस्टेड अ लॉट ऑफ स्टफ ओवर हेयर विच इज़ गिविंग द सेम वेटेज टू टेंसरफ्लो एंड OpenCV और CSS दोनों बराबर लिखे हुए हैं। सो do you think they're equally difficult or equally useful? Do you want to work on both of them? कुछ सेंस बनाएं थोड़ी सी कि भाई ये मेरी प्राइमरी चीज़ें हैं, ये मेरी सेकेंडरी चीज़ें हैं, ठीक है। सो कुछ CVs इस तरह की देखते हैं जो कि ज़रा अच्छी वेल डिज़ाइंड है, दे लुक प्रोफेशनल। तो ये एक स्टाइल है जो कि आपको नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ फेयरली कॉमन, ये कोई टेम्पलेट किस्म की है जो कि अक्सर लोगों को नज़र आ जाती है। सो इट्स गुड, इट्स नॉट अ बैड डिज़ाइन, इट्स इनफैक्ट अ वेरी गुड डिज़ाइन। ये ना सोचें कि भाई ये डिज़ाइन तो अगर आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को पता है तो ये तो हर एक की CV में होगा, दैट्स फाइन। CV का डिज़ाइन इज़ नॉट द पर्पस बिकॉज यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर अ डिज़ाइनिंग जॉब। तो इफ़ यू टेक अ प्रोफेशनली लुकिंग CV एंड यू reproduce it for your own self, that's fine. The problem I have with this design is that this thing is taking away all the focus. आप इस CV को एक नज़र देखें, आंखें कहाँ जाती हैं, सीधी स्किल्स के ऊपर। वो मैंने पहले आपको बताया कि स्किल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर ये जो चीज़ है ये मुझे थोड़ा सा इस डिज़ाइन के अंदर प्रॉब्लम दे रही है कि योर स्किल्स की जगह पे देखें, डिज़ाइन को मत चेंज करें। डिज़ाइन इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइन। इसको इस तरह करें कि इसको कर दें प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लिस्ट कर दें वेरी ब्रीफली, ठीक है। और थोड़ा सा ये कि प्रोजेक्ट इस तरीके से हाईलाइटेड सा हो और आगे छोटी सी कोई चीज़ आ जाए। बेशक अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स डालें, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं हमने तो कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है, ग्रेजुएट होने के करीब भी अगर आपने प्रोजेक्ट्स नहीं किए हुए तो दैट्स अ बैड आइडिया। वो जाके मेरी जो एक पूरी वो प्लान है वो जाके ज़रूर देख लें कि उसके अंदर मैंने क्या बात की है कि आप प्रोजेक्ट्स क्या क्या कर सकते हैं। बट स्टिल यू वुड हैव डन योर सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो किए हैं वो यहाँ पे लिख दें, अगले को ये तो पता चले कि यू हैव एक्चुअली डन अ प्रोजेक्ट इन जावा फॉर इंस्टेंस, ठीक है। आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन में किया हो, कोई उसमें किया हो, ऊप में किया हो, या बेसिक इंट्रो टू प्रोग्रामिंग में किया हो, नेटवर्क्स में किया हो, कहीं पे भी कोई आपने प्रोजेक्ट किया है, जस्ट पुट इट ओवर हियर, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि आपने कुछ भी नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा। एजुकेशन जो है, दिस अगेन इज़ अ वेरी वेरी वेल डिजाइंड एरिया फॉर एजुकेशन। सो BS कंप्यूटर साइंस इज क्लियरली रिटन ओवर हियर। योर CGPA शुड गो हियर even though nobody really looks at it, but you need to put it there. If you don't put your CGPA in, then it feels like you're hiding it. ठीक है, so maybe the CGPA is here somewhere, I can't find it, and if I'm an employer, I'm not going to look for it. If you don't put it there, if you don't make it visible, I'm not going to put in the effort to find it. ठीक है, इसमें जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि you have written projects specifically over here, लेकिन देखें वो प्रोजेक्ट बड़े छोटे करके लिखे हुए हैं। एजुकेशन देखने के बाद बंदा शायद प्रोजेक्ट्स की हेडिंग देखने आगे चला जाए, तो these projects are not bad to put here, but these look like really good projects, so they should go into the सेपरेट हेडिंग, ठीक है, अलग से हेडिंग के अंदर डालें ताकि ये नज़र आए थोड़ा इनको। हाँ, ये चीज़ जो है वेबसाइट बनाई है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह, ये चीज़ें यहाँ पर डाल दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जो बड़ी बेसिक सी चीज़ें जो कि एनीबडी कैन डू वो यहाँ डाल दें, लेकिन इफ़ यू हैव समथिंग दैट इज़ यूजिंग फंडस इमेजेस वगैरह वगैरह तो पुट इट इन अ सेपरेट प्रोजेक्ट, ठीक है, अच्छी बात है। वर्क एक्सपीरियंस,
सो गुड, इफ़ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस यू शुड पुट इट इन देयर. फ्रेश ग्रेजुएट्स का आमतौर पे नहीं होता, दैट्स फाइन, बट योर प्रोजेक्ट्स आर स्टिल सफिशेंट टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स. सो वर्क एक्सपीरियंस अच्छी बात है. इसके अंदर ये ज़रूर लिखा करें कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी. वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि दिस टॉक इज सपोज टू बी फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स जिनका आमतौर पर वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, बट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूर लिखा करें. और वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि आमतौर पर लोगों की नहीं होती, मिसाल के तौर पर इफ़ यू कंडक्टेड ट्रेनिंग फॉर न्यू हायर्स, वो ज़रूर लिखें. ठीक हो गया. Organizations, what does that mean? Organizations, are you a member of the organizations or did you work there? Do they sponsor you? Make it clear. ठीक है. Certificates, computer science में certificates are not that important. Don't give them that much space. So थोड़ा shrink करके लिखें. तो इतनी ज़्यादा ये जगह नहीं ले रहा, but still Python basic course, University of Michigan, ठीक है, not bad, but इट डजेंट रियली सर्व एनी पर्पस. तो अगर आपके पास और कुछ नहीं है लिखने के लिए तो वो फिर यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, बट इफ़ यू हैव समथिंग एल्स टू राइट तो फिर ये काम न करें. सर्टिफिकेट्स को इतनी जगह मत दें, डालें लेकिन इतनी जगह मत दें. लैंग्वेजेस, सो लैंग्वेजेस भी आमतौर पे कहा जाता है कि CV के अंदर डालें अनलेस यू हैव अ रीज़न फॉर दैट. फॉर इंस्टेंस इफ यू आर गोइंग इनटू कंप्यूटर साइंस, तो एवरीबडी नोज यूर इन पाकिस्तान, यू नो उर्दू, एवरीबडी नोज उर्दू, ठीक है, नो बिग डील. इंग्लिश, एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, नो बिग डील, एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर. इफ़ यू नो अ लैंग्वेज दैट पीपल डोंट नो, ठीक है, आपको अरेबिक आती है, आपको इटालियन आती है, आपको फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, जापानीज़ आती है, पुट इट देयर, दैट इज़ अ गुड थिंग. लेकिन इफ़ यू पुट योर रीजनल लैंग्वेजेस, तो अनलेस यू आर गोइंग इन टू अ डोमेन वेयर दे वुड बी यूजफुल. फॉर इंस्टेंस अगर मुझे पश्तो आती है, जो कि मुझे नहीं आती, लेकिन अगर आती है तो अनलेस somebody is going to create softwares for specifically targeted for KPK या उन जगहों के लिए जहाँ पे पश्तो है, तो वाई डू दे केयर कि मुझे पश्तो आती कि नहीं आती. बात समझ आ रही है. एंड स्पेशली इफ़ यू गो इनटू एन इंटरनेशनल कंपनी, ठीक है, जो कि बाहर कहीं पे आप अप्लाई कर रहे हैं, दे डोंट इवन नो दैट पश्तो एंड पंजाबी आर लैंग्वेजेस. ठीक है. एंड इफ दे लुक एट दिस, दे आर गोइंग टू से येस दिस इज़ लाइक अ रीजनल लैंग्वेज, गुड फॉर यू. इट डजेंट कास्ट अ गुड इंप्रेशन कि आप अपनी CV के अंदर वो बात डाल रहे हैं विच, देखें CV के बारे में जो शुरू से बताता आ रहा हूँ, इट्स टू शो दैट यू आर अ प्रोफेशनल विच इज़ यूजफुल फॉर देम. उस पर्सपेक्टिव से चलाएंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी, वरना थोड़ी सी मुश्किल होगी. ठीक है. सो इट्स नॉट बैड दैट यू आर पुटिंग लैंग्वेजेस इन देयर, इट जस्ट डजंट सर्व अ पर्पस एंड यू आर क्रिएटिंग नॉइज विच इज गोइंग टू टेक अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द information that you are communicating in the CV. Okay. So again, this CV is not bad, but again, common problems, blue links, अच्छी बात नहीं है. Okay. Summary of qualifications. This is very similar to your objectives and your skills. If you say that this is my summary of qualifications, you cannot provide proof. If you provide a proof in this section, then the rest of the CV is useless. Your CV is your summary of qualifications. So summary of qualifications वाला section जो है, try not to put it there because अगर आप कहते हैं, पहली बात तो ये कि a forward thinking software engineer, इसका क्या मतलब है, मकसद ही नहीं इस बात का. ठीक है. Every word must count. हर बात जो आप लिखते हैं उसका कोई मकसद होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन फॉरवर्ड थिंकिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर? जर्क शाबान साहब हमारे स्टूडेंट भी रहे हुए हैं, तो मैं कह सकता हूँ, दिल पे नहीं लेंगे, सिर्फ बता रहा हूँ, ये अक्सर लोग ये काम करते हैं. तो यू राइट वर्ड्स विदाउट थिंकिंग, वो बज़ वर्ड किस्म की चीज़ है. इट साउंड्स गुड बट इट डजंट हैव एनी पर्पस. तो इस किस्म के काम ना किया करें. ठीक है. मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एनालिसिस एंड टेस्टिंग, कोई मकसद नहीं है इसका. शो मी द प्रोजेक्ट्स. ठीक है. वो दिखाएं तो भी ठीक है. स्किल्स, या आप स्किल्स के एरिया में डाल सकते हैं. ठीक है. टेक्निकल स्किल्स, अगेन दिस इज रिपीटिंग द सेम थिंग जो कि आपने ऊपर लिखी हुई है. सो यू आर वेस्टिंग प्राइम रियल स्टेट. ये देखें, जो पोर्शन आपका खुला है जो कि मुझे नज़र आ रहा है, उसके अंदर एमी कहानी मुझे नज़र आ रही है. उसके बाद फिर आप एजुकेशन मुझे दिखा रहे हैं विच इज़ अ गुड पीस ऑफ एजुकेशन. ठीक है. यू हैव एडवांस कंप्यूटर साइंसिस की डिग्री है विच आई बिलीव वुड बी अ वेरी गुड डिग्री. देन यू हैव अ बैचलर फ्रॉम, एक तो देखें बाय द वे जो फास्ट के स्टूडेंट्स हैं, फास्ट लिखा करें. जिस नाम से आपकी यूनिवर्सिटी पहचानी जाती है वो लिखें, चाहे वो गलत हो. फास्ट यूनिवर्सिटी नहीं है, बट फास्ट के नाम से चूँकि पहचानी जाती है तो फास्ट लिखें ज़रूर. ठीक है. स्पेशली फास्ट की स्टूडेंट्स के लिए. इस तरीके से और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी का वो वाला नाम लिखें जिससे वो पहचानी जाती है. जिस तरह जैबिस्ट वाले हैं तो जैबिस्ट लिखें. अगर वो आप पूरा वो जो नाम है उसका इतना बड़ा सारा, मुझे सही बोलना भी नहीं आता, अगर वो लिखेंगे तो वो उससे लोग नहीं पहचानते, उसको लोग जैबिस्ट से पहचानते हैं. ठीक है. लम्स को लोग लम्स के नाम से पहचानते हैं. ठीक है. तो वो नाम जो है वो लिखें इस तरीके से. इस तरीके से GCU है तो वगैरह वगैरह जितने भी हैं. वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है. अगेन दिस वर्क एक्सपीरियंस इज़ अ लिटिल मेसी जम्बल्ड अप. इसको ज़रा थोड़ा सा साफ इस तरीके से करें. देखें ये जो डेट्स लिखी हुई हैं दे आर टू लार्ज. डेट्स आर इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट. प्लस ये जो आप लिखते हैं February 2020 टू June 2020, सो दिस इज़ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो इसमें बेशक ना लिखें. बट इफ़ यू हैव लॉन्गर पीरियड्स ऑफ एक्सपीरियंस तो उनको ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिखें, Feb 2020 -June, JUN, नॉट JUNE,
वो करें और साथ ब्रैकेट में लिखें कि लेट्स से 1 ईयर या 2 ईयर या 18 मंथ्स या 19 मंथ्स जितने भी हैं वो उस तरीके से लिखें. मेक इट ईजी फॉर द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड कि आप कितना टाइम आपने वहाँ पे काम किया. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सम मोर CVs. सो दिस अगेन इज अ CV विद अ 2 column फॉर्मेट. सो बैलेंस है. तस्वीर देखें, तस्वीर इज क्विश्ड लाइक दिस टाइम, तो इट्स अ रियली बैड आइडिया. प्लस तस्वीर के पीछे जो है बैकग्राउंड इज टेकिंग अवे टू मच फोकस. व्हेन यू लुक एट द CV यू वांट टू लुक एट द फेस, नॉट द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड ब्लर होना चाहिए. वो अगेन कह दिया किसी DSLR वाले से तस्वीर खिंचवा लें. नेम इज़ रिटन वेरी लार्ज फॉन्ट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ गुड. कंप्यूटर साइंटिस्ट इज़ नॉट अ थिंग. ठीक है, कंप्यूटर साइंटिस्ट कोई चीज़ नहीं होती, मत लिखें. अबाउट मी, again this is very similar to objective. I Mohammad Ehsan, I just looked at your name up top. You don't need to write your name again over here. Okay, you're a networking guru, prove it to me. ठीक है, ऐसे मुझे नहीं चाहिए. Spend most of my time indoors messing with Unix boxes. That is a good thing if you're applying for something, but you cannot put it here. It's prime real estate. ये बड़ी ज़रूरी जगह है, इसके अंदर आप अपनी कहानी नहीं सुना सकते कि I like Unix boxes. कुछ एरियाज़ के अंदर ये बात यूज़फुल होगी, लेकिन that is very specific, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा फिलहाल. So this thing over here, these things are not aligned. ये किसके साथ अलाइंड है? पहले तो इतना बड़ा कॉन्टैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है. आई नो दैट दिस इज़ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आई कैन सी दैट. दीज थिंग्स आर नॉट अलाइंड विद एनी थिंग. ठीक है, देर नॉट सेंटर अलाइंड, क्योंकि इधर स्पेस जो है वो पता नहीं इधर से थोड़ी कम है, ज़्यादा है, आई डोंट नो. कॉन्टैक्ट अगर सेंटर अलाइंड है तो ये सेंटर अलाइंड नहीं है. दिस होल थिंग इज़ अ मैस. एक तरफ लेफ्ट अलाइन करके सारी चीज़ों को रखें. एंड वाई डू वी हैव दीज बॉक्सेज ओवर हेयर? ठीक है, ये माइनर मिस्टेक्स न करें CV के अंदर. पॉलिश करें CV को. यहाँ पे आइकन्स अगर डालते हैं, एक और CV में आइकन्स बड़े अच्छे हैं, मैं दिखा देता हूँ. यू कैन पुट दोज, दे लुक गुड. दिस इज़ गुड. सो वेब डिज़ाइन, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, बट दे शुड बी अलाइंड. ये देखें, अलाइनमेंट नहीं है, ना इधर से अलाइंड है ना इधर से अलाइंड है. ये मैंने शुरू में करियर काउंसलिंग की टॉक में बात की थी कि दिस लुक्स रियली अनप्रोफेशनल. एनीवे, सो यू हैव द एक्सपीरियंस ओवर हेयर. व्हाई दिस ह्यूज ब्लैंक स्पेस ओवर हेयर? सो 2017 to 18 इतना बड़ा लिखा है, बट व्हाट वर यू डूइंग देयर, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट. तो आपके पास जो टाइटल होता है एंड्रॉयड डेवलपर, ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसको बोल्ड करके लिखें, आगे एक जगह पे नज़र भी आ जाएगा. ठीक है, सो बस इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई. बाकी बात फिर कभी करेंगे आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब में. दिस लुक्स क्लीन, सो आई एम पार्शल टू दिस डिज़ाइन. लेकिन बहरहाल यहाँ पे देखें जो प्रॉब्लम है, दैट नाउ यू हैव टू जूम इन टू लुक एट द प्रॉब्लम. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. अगर आपकी CV में जूम इन करके प्रॉब्लम निकालना पड़े, इसका मतलब है कि योर CV इट्स गुड, इट्स अ गुड CV. ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं कह रहा था एवरीथिंग इज़ इन अ सिंगल फॉन्ट अदर देन योर नेम. दैट इज़ फाइन, दैट इज़ अ टाइटल, वो उसको आप फ़र्क कर सकते हैं. नॉर्मल चीज़ आपके पास इस फॉन्ट में है, प्लस यू मेक एनीथिंग बोल्ड ओवर हेयर. ठीक है जी, जो चीज़ आपकी ज़रूरी है. यहाँ पे आपने लिखा BSc ऑनर्स, इट्स वेरी क्लीन. अगर आप एजुकेशन को, बंदा आपकी एजुकेशन देखना चाहता है, उनको पता है ये एजुकेशन का सेक्शन है, वो सिर्फ इस पोर्शन को देखेंगे. यू डिड प्री मेडिकल, आपने प्री मेडिकल किया था, मैंने भी किया हुआ है, लेकिन अगला बंदा अगर सोचता है तो दे कैन गो एंड लुक एट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ठीक है, तो दिस इज़ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. वेब में होता है ना, आप क्लिक करते हैं तफसील खुलती है. दैट यू हैव टू सिमुलेट इन प्रिंट. ये मेन बात है, ये इसकी सब हेडिंग है. इट्स वेरी क्लियर लुकिंग एट दिस डिज़ाइन कि अगर ये बात है, इसकी तफसील आपको चाहिए, यहाँ पढ़ें. स्किल्स, ये स्किल्स ऊपर लिखी हुई हैं, दे शुड बी लोअर डाउन. अगेन ये एरोज जो हैं एक टाइम पे मैंने भी लगाए हैं, बट आई डोंट रियली लाइक देम, बट दे आर नॉट दैट ऑब्ट्रूसिव. ठीक है, इतने बुरे नहीं हैं, बट अगेन स्किल्स के ऊपर ज़्यादा उस तरीके से लिखेंगे. प्रोजेक्ट्स जो हैं, यू शुड पुट योर प्रोजेक्ट्स एट द टॉप बिफोर स्किल्स, क्योंकि स्किल्स आर ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है. ठीक है, प्रोजेक्ट्स डालें. देखें यहाँ पे अगेन प्रोजेक्ट्स का क्या है, साफ सुथरा लिखा हुआ है. ये मेरा प्रोजेक्ट था. ड्राइविंग मैटर क्या मतलब, तो यहाँ पे आगे उसकी तफसील लिखी हुई है. दिस इज़ इन बोल्ड. अगर फर्दर तफसील चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन टूल्स के अंदर मैंने काम किया है. ठीक है, दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम अ प्रोजेक्ट. दिस वॉज द थिंग, दिस वॉज द प्रॉब्लम दैट वी वर ट्राइंग टू सॉल्व. these are the tools that we use to solve that problems. And if you're doing research वगैरह, तो उसके आगे फिर ये भी बताएंगे क्या बना क्या उससे. ठीक है, did you achieve what you wanted to achieve. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास. प्लस जितने प्रोजेक्ट्स हैं, वेरी सक्सेंटली, वेरी ब्रीफली, द फॉन्ट लुक्स स्मॉल, बट इफ़ यू प्रिंट इट आउट इट्स विजिबल. ठीक है, फॉन्ट शुड बी स्लाइटली लार्जर देन दिस, मेरा ख्याल है, बट दैट्स ओके. एक्सपीरियंस आपके पास है, एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखें. रेफरेंसेस जो हैं वो लिखा करें. रेफरेंसेस की अपनी एक जगह एक तफसील है, उसके मुझे बड़ा इख्तिलाफ है रेफरेंसेस के साथ, बट पीपल एक्सपेक्ट देम टू बी इन देयर, सो यू शुड पुट देम इन देयर. उन लोगों के रेफरेंस डालें जो कि आपको पता है, तवज्जो से सुने, उन लोगों के रेफरेंस डालें जो कि आपको पता है कि आपके बारे में अच्छी बात करेंगे, फॉर वॉट एवर रीज़न. आपकी उनके साथ गप है, आपने उनको इम्प्रेस किया है, वॉट एवर. पीपल हु आर गोइंग टू गिव यू अ गुड वर्ड, नॉट पीपल हु आर फेमस. इफ़ यू आर इन यूनिवर्सिटी और आपने एक टीचर के साथ कोई सब्जेक्ट लिया और आपका बुरा ग्रेड आया था उस सब्जेक्ट में, यू डोंट आस्क दैट टीचर फॉर अ ग्रेड इवन इफ दैट टीचर इज़ बिल गेट्स, बिकॉज यू नेवर नो कि कल को वो आपकी रिकमेंडेशन में क्या लिखें. वो लूक वार्म सी बात कोई लिख देंगे ना कि हाँ दिस बेड़ा गर्क हो जाएगा. ठीक है, सो गेट रिकमेंडेशंस फ्रॉम पीपल हु यू नो विल गिव अ गुड वर्ड.
ऑल्दो नोबडी रीड्स दैट। रिकमेंडेशन लेटर्स जो होते हैं ना, नोबडी रीड्स दोस, लेकिन खैर है वो एक अलग ज़माने की बहस है। ओके, फाइनली दिस CV इज़ बाय समबडी हु इज़ रियली सीनियर, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं, तो मुझे कहते हुए भी थोड़ी शर्म आ रही है, बट स्टिल दिस इज़ अ वेरी वेल प्रिपेयर्ड CV। सईद इकबाल, डीप लर्निंग साइंटिस्ट, सो he is explicitly saying कि I want to work in deep learning, so that makes sense। यहाँ पे अब आप ये लिख सकते हैं, even though deep learning थोड़ा सा वो है, specific होना चाहिए कि deep learning किस चीज़ के बारे में, but still you can put that there। ये icons मैं कह रहा था, these icons look really good। so phone, email, web page, GitHub, LinkedIn, clean, neat, साफ सुथरे से icons हैं, they look good। नीचे डिज़ाइन है, सो इसके अंदर द ओनली प्रॉब्लम आई हैव विद दिस CV इज़ एवरीथिंग एल्स इज़ रियली रियली नाइस। डिज़ाइन भी प्यारा है, साफ सुथरा फॉन्ट है, एवरीथिंग वर्क्स वेल। दिस आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस इज़ अ वॉल ऑफ टेक्स्ट। इसको वॉल ऑफ टेक्स्ट कहते हैं हम डिज़ाइन की टर्मिनोलॉजी में। नोबडी इज़ गोइंग टू रीड दैट, ठीक है, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। जो बात करना चाह रहे हैं बुलेट पॉइंट्स के अंदर करें, मुझे एक ग्लांस में समझ आ जाए। माई रिसर्च इंटरेस्ट इज़ प्राइमरीली इन वर्किंग विद, यहाँ तक इतने बहुत सारे वर्ड जो हैं फजूल हैं, आई डोंट केयर, राइट। डीप लर्निंग मेथोडोलॉजीज़, ब्रैकेट में एनालाइजिंग लार्ज कलेक्शन ऑफ मल्टी फलाना फलाना फलाना, जो भी बात है। बुलेट पॉइंट्स, साफ सुथरा, वॉल ऑफ टेक्स्ट मत डालें अपनी CV में। सो दिस इज़ गुड, ये दिस इज़ नॉट गुड, दिस शुड बी बुलेटेड बिकॉज दिस इज़ अ सीनियर पर्सन, तो वो अपने रिसर्च इंटरेस्ट जो है आप टॉप डाल सकते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए अच्छा नहीं है। एजुकेशन वेरी क्लीन, दिस इज़ द यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, सो मे बी यू शुड पुट द सिटी इन देयर एज वेल इफ़ यू वांट टू अप्लाई विद इन पाकिस्तान। बाहर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान इज़ गुड, पुट दिस ओवर हेयर। एक मसला मैंने इंग्लिश की मिस्टेक्स में जो किया था, आई पुट अ लिंक समवेयर ओवर हेयर, space before parentheses, ठीक है, space before parentheses looks really bad to somebody who has even a little bit of an eye for design। पब्लिकेशंस आपकी यहाँ पे हैं, दिस इज़ रियली गुड। यहाँ पे देखें बड़ी माइनर सी इन्होंने काम किया, लेकिन बड़ा प्यारा काम किया है कि सईद इकबाल, इफ़ इज़ नॉट द फर्स्ट ऑथर, ही हैज़ हाईलाइटेड वेयर ही इज़ इन द ऑथर लिस्ट। इट्स कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन प्रीसाइसली, दैट इज़ द पर्पस ऑफ द CV, ठीक है। रिसर्च के प्रोजेक्ट्स इन्होंने लिखे, सबमिटेड पब्लिकेशन, सॉफ्टवेयर की स्किल्स यहाँ पे देखें, बताया कि इंटरमीडिएट लेवल ये है, एक्सपर्ट लेवल ये है। सो इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, तो CV स्किल्स के अंदर ये बात बड़ी अच्छी है कि इफ़ यू क्लियरली से कि भाई मेरी लेट्स से वेब डिज़ाइनिंग इज़ वेरी इंटरमीडिएट एंड आई एम गुड एट लेट्स से कैरस या टेंसरफ्लो, तो दैट कन्वेज टू दी अगला बंदा कि हाँ आप हर चीज़ में नहीं करेंगे मुझे भी आता है, मुझे भी आता है, मुझे भी आता है। वो एक अलग अपनी जगह पे एक बहस है कि जब आप करियर स्टार्ट करते हैं तो यू वांट टू से कि आई नो एवरीथिंग, बट इमीडिएटली व्हेन यू गेट इनटू योर करियर, एक साल दो गुजरता है, तो देन यू डोंट वांट टू से दैट। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गम आपके सर पे आएगा इफ़ यू कैन डू एवरीथिंग, सो डोंट डू दैट। सो एनीवे, ये कुछ चीज़ें थी। CVs तो काफ़ी सारी आई हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो आई एम गोइंग टू रैप दिस अप ओवर हेयर। आप लोगों की कमेंट्स वगैरह हों, आप लोगों को मेरी बहुत सारी बातों से इख्तिलाफ भी शायद इसके अंदर हो, ओपिनियनेटेड किस्म की ये टॉक होती है मेरी, कोई इख्तिलाफ है कमेंट्स के अंदर डालें। आप लोगों को अगर कोई बात है कि CV के अंदर ये लिखें या ना लिखें, कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो भी कमेंट्स के अंदर डालें। तो एक समरी दे देता हूँ, योर CV शुड फॉलो द यू एटीट्यूड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यू शुड कन्वे इंफॉर्मेशन दैट इज़ essential first and then details साइड में अनबोल्ड करके नॉर्मल फॉन्ट के अंदर, बोल्ड के अंदर essential information। मेक श्योर योर CV looks clean, मेक श्योर दैट द टॉप इज वेयर द इंपॉर्टेंट थिंग्स गो। ऑब्जेक्टिव फजूल चीज़ है उसको रिमूव कर दें। होप दिस वॉज यूजफुल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।